देखिए, हमारी और हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। देखिए, पूर्व के सांसद अब इससे पहले तो आजम खां थे। ये अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो क्या लगता है 24 में क्या होगा, क्योंकि विपक्ष भी अब लगातार गठबंधन कर रहा है, इंडिया के नाम से गठबंधन बना रहा है, तो कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा, क्या कहेंगे? और रामपुर में बीजेपी पार्टी के सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी से हम बात करते हैं कि 2024 को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और उनके द्वारा क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्य कराए गए हैं। रामपुर की अगर जनता की समस्याओं को लेकर बात की जाए तो वो किस तरह से गंभीर हैं। सांसद जी, 24 का चुनाव नजदीक आ गया है और ऐसे में क्या तैयारियां हैं आपकी और पार्टी लेवल की क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी और हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। कल चुनाव हो जाए, कल चुनाव करा लेंगे, तैयार हैं हम लोग। क्योंकि हमारी पार्टी जिस दिन से चुनाव कोई भी लड़ती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू कर देती है। और हर कार्यकर्ता, आपने देखा वो सारे कार्यकर्ता अपने अपने घरों में बैठे हैं आज दूसरी दलों के, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की समस्या सुन रहा है, उसकी समस्याओं का निदान करा रहा है। आपके द्वारा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए गए और कितने समय से आप सांसद रहे? देखिए, मेरे लगभग अभी 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में विकास आप देख लीजिए। एक तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने जो शाहबाद से रोड है भाजपुर को जाती है, उसे चौड़ीकरण कराने का काम किया है। और एक भैया नगला का पुल है, एक मदारपुर का पुल है, एक मिलक का ओवरब्रिज है। और हमारा जो रेलवे स्टेशन था, सदियों से पड़ा था आज़ादी के समय से, उसे भी सौंदर्यीकरण कराने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं और सड़कें तो अनगिनत हैं जो इस सरकार में हुई हैं। ये बताइए कि पूर्व के सांसद कौन थे और उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं आप? देखिए, पूर्व के सांसद अब इससे पहले तो आजम खां थे और उससे पहले डॉक्टर नेपाल सिंह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं समझता हूँ काम तो उन्होंने भी किए, लेकिन अब मैं ज़्यादा तो किसी के बारे में, लेकिन मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि मैंने 1.5 साल में इतने काम करा दिए हैं कि पिछले 10 सालों में कोई सांसद नहीं करा पाया हो। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी जो मैंने काम कराए हैं जनहित वाले, जनहित के जो काम कराए, जैसे एक सड़क ये हमारे में बताया शाहबाद से लेकर और स्वार तक जाती है, तो बहुत मतलब ट्रैफिक इतना गुजरता है इस पर, लेकिन अब आए दिन घटना होती रहती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उसे चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी था। ऐसे भैया नगला का पुल है, भैया नगला का पुल शेपनी के लोग मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार आबादी है उधर लगती है, तो शाहबाद होकर रामपुर आते थे, कम 60-70 किलोमीटर घूम कर आते थे। अब जब भैया नगला का पुल बन जाएगा तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का रास्ता उनका शहर आने के लिए हो जाएगा सीधा। ये अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो क्या लगता है 24 में क्या होगा, क्योंकि विपक्ष भी अब लगातार गठबंधन कर रहा है, इंडिया के नाम से गठबंधन बना रहे हैं, तो कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और पहले भी बने हैं। यूपी में तो पहले भी गठबंधन था, अब तो बसपा भी अलग है और मेरे ख्याल से पहले तो बसपा और सारे दल इकट्ठे होकर भाजपा के साथ लड़े थे। और मैं समझता हूँ पहले क्या स्थिति रही थी आपके सामने है, और अब तो पूरे देश में चाहे जो भी हमारे विरोधी हैं सब एकजुट होकर, क्योंकि अब वो गठबंधन सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए कि हम इस भाजपा सरकार से कैसे बचें, अपने आप को कैसे बचाया जाए। क्योंकि सब ऐसी स्थिति में है वो लोग, किसी के पास ईडी लगी है, किसी के पास इनकम टैक्स लगा है, किसी के साथ है ना, तो सब सीबीआई के घेरे में सब हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम किया है। राहुल गांधी की कोई भूमिका दिख सकती है चुनाव में, जिस तरह से माहौल बन रहा है कि आप कांग्रेस का, या कुछ कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी के बारे में मुझसे ज़्यादा तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अभी नेता बनने के लायक नहीं है, क्योंकि मोदी जी के सामना करने के लिए अभी मेरे ख्याल से विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और ना उनके पास कोई नेता है। वो आपस में नेता बनते रहते हैं, कभी अखिलेश जी नेता बन जाते हैं, कभी राहुल जी नेता बन जाते हैं, कभी नीतीश जी नेता बन जाते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से उनका यही झगड़ा चल रहा है कि नेता बनेगा कौन, और जब तक नेता बनने का तय होगा उनका, जब तक 2024 निकल चुका होगा। अच्छा, अगर जनता की समस्याओं को बात की जाए तो आप कैसे गंभीर हैं, किस तरह से समय जनता को दे पाते हैं? देखिए, मैं सुबह 6-7 बजे से, ऐसा कोई दिन नहीं 7 बजे के मैं जब उठता हूँ तो मेरे यहाँ 10-20-50 लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ सुबह से लेकर 10-11 बजे तक मैं जनता की समस्या सुनता हूँ। घर पे भी सुनता हूँ, ऑफिस में भी सुनता हूँ, जनता के बीच में भी जाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ 15-20 दिन से लगभग जनता के गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं को देख रहा हूँ, और अधिकांश उन दलित बस्तियों में जा रहा हूँ जहाँ पर अधिकांश गरीब रहते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार की जो योजना है
वो उन दलितों तक, उन गरीबों तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही हैं। और उनमें जाके मैं पूछ रहा हूं कि जो हमारी सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की, जो यूपी सरकार की, आप तक आ रही ही नहीं आ रही है, लेकिन वो पहुंच रही है, सब लोग संतुष्ट हैं। आगे का क्या माइंड है आपका? पार्टी अगर मौका देती है तो दोबारा से चुनाव लड़ेंगे या और भी चेहरे सामने आ सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह सब लोग मेहनत करते हैं। पार्टी किसको कब क्या व्यवस्था सौंप दे, ये तो पार्टी को तय करना है। तो हम काम कर रहे हैं और आज मैं सांसद के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरा काम अच्छा लगेगा पार्टी को तो दोबारा मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी पार्टी, और अगर काम अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरा आएगा, उससे लड़ाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 24 चुनाव में क्या होगा? नहीं, 24 में अभी तो मैं सांसद हूँ, अभी तो क्या कोई तय नहीं हो पाया, और दुनिया में भी चर्चा है, रामपुर के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री चेहरा क्या देखते हैं कि दोबारा से मौका, क्या कहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री हमारे 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरी बार हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे देश की तरफ से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तीसरी बार, और देश को जिन ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं समझता हूँ विश्व गुरु बनने का वो सपना हमारे देशवासियों ने देखा है, वो दूर नहीं है, विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश। तो हमारे साथ 2024 के चुनाव को लेकर बात करने के लिए सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी मौजूद थे। उन्होंने कहा 24 को लेकर पार्टी पूरी तैयारियां कर ली गई है, साथ ही जनता की समस्याओं को लेकर भी वो गंभीर रहते हैं। रामपुर से जिशान खान।